हेलो एंड वेलकम टू रेडमिल डिजिटल लर्निंग एकेडमी। हम लोग कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में हमें कैसे बताना है, किस तरह की टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है और उनसे सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाने हैं। आई होप पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे और उनसे आपको काफ़ी मदद हो रही होगी। सभी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा सिर्फ इतना सा एक क्वेश्चन है, एक मेरा सवाल है कि आप लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको बार बार देखें। जितनी बार आप देखेंगे आपको हर बार नई चीज़ समझ में आएगी। सो प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि एक बार आपने देख लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने भी काफ़ी साल दिए हैं इस इंडस्ट्री में और बहुत कुछ बार बार रिपीट करने के बाद आज हम कुछ सीख पाए हैं ताकि आपको हम गाइड कर सकें। तो आज का टॉपिक है, अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिल रहे हैं, किसी ऐसे प्रॉस्पेक्ट से मिल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि एक डॉक्टर है या एक कंसल्टेंट है जो हेल्थ केयर डिवीजन से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल ओनर है या नर्सिंग होम ओनर है, मेडिकल स्टोर चला रहा है या उसका डायग्नोस्टिक सेंटर है, अगर आप उसके साथ बैठे हुए हैं अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए, तो आपको कुछ एक बातें उनसे पूछनी है जो आपको बता सकेंगी कि उसको कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और आप क्या बेटर चीज़ उनको ऑफर कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू आस्क 6 क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रॉस्पेक्ट। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डॉक्टर आपको टाइम दे रहा है तो वो बहुत कम समय के लिए आपको टाइम देता है। वो बहुत बिजी शेड्यूल होता है उसका, वो दिन भर पेशेंट से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, इन सब से घिरा रहता है और उसके पास टाइम बहुत कम होता है। तो हमें बहुत कम समय के अंदर अपनी बात बहुत इफेक्टिव तरीके से कहनी है ताकि वो उन जो आपको समय दे रहा है उसको वो यूटिलाइज कर सके। तो जो 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन, किसी भी डॉक्टर के लिए उसका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आप जानते हैं जब भी आप डॉक्टर के जाते हैं तो एक पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी होती है। डॉक्टर से आप ये पूछ सकते हैं, सर क्या आपके पास कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिससे आपका टाइम बच सके और क्लाइंट का टाइम बच सके? क्या आपके पास कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है? पहली चीज़, घर बैठ के एक आदमी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आपका सिस्टम उसको एक अपॉइंटमेंट दे रहा है। इससे 2 फायदे होंगे सर। एक तो आपके जो अननेसेसरी इतनी भीड़ लगी रहती है वो नहीं लगेगी। दूसरा, कई बार पैनिक सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़ होने से, उससे भी आप बच सकते हैं। तीसरा, आपका और आपके पेशेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। 2 बातें आपको करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है कि नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है। अगर ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है तो आप उसको एक अच्छा सॉफ्टवेयर ऑफर कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपको रेडमिल ग्रुप दे रहा है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम अवेलेबल है। नंबर 2 क्वेश्चन जो आपको पूछना है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन हमें लिख के देता है वो हमसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खो जाता है या ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी उस प्रिस्क्रिप्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि 3 महीने पहले उसने किसी पेशेंट को अगर कोई दवाइयाँ लिखी थी या कोई उसका मेडिकल हिस्ट्री लिखी थी, उसकी याददाश्त इतनी नहीं होती कि उन चीज़ों को याद कर सके। तो जब भी आप 6 महीने बाद अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को आपको फिर से वही सब बातें बतानी पड़ती हैं, आपका हेल्थ, आपका बीपी, आपका मेडिकल बैकग्राउंड। अगर डॉक्टर के पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पहले सिस्टम है तो वो तुरंत बता देगा कि लास्ट टाइम उसने आपको क्या डायग्नोसिस किया था और इस बार आपको कैसे उसको डायग्नोसिस करना है, जिससे उसका टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा और दोनों के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। नंबर 3 जो सवाल आपको पूछना है डॉक्टर से, सर क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन कर सके? आप सब डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो आप सबको मालूम है डॉक्टर आपसे आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछता है, आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछता है, आपका बीपी, आपका पल्स रेट, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है और उसके बाद आपको दवाइयाँ देता है जो जैसी भी आपकी समस्या होती है। अगर डॉक्टर के पास उस पेशेंट का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है, फैमिली बैकग्राउंड है, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है आपके लिए भी और डॉक्टर के लिए भी अपनी चीज़ों को कम समय में कह पाने के लिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं सिर्फ ये बताता हूँ, डॉक्टर साहब लास्ट टाइम मैं आया था, मेरा ये नंबर है, ये मेरा नाम है, और डॉक्टर अपने पास सर्च करता है, मेरी पूरी डिटेल उसके सामने खुल जाती है। डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि लास्ट टाइम क्या दवाइयाँ दी गई थी, कितना लंबा इलाज चला था, क्या मेरे कॉम्प्लिकेशंस थे, मेरी मेडिकल एलर्जी क्या थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो मेरा नए सिरे से इलाज शुरू कर सकता है। ये बहुत टाइम सेविंग होता है और डॉक्टर की खुद की रेपुटेशन भी बिल्डअप होती है। मुझे अगर मालूम है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मेरी मेडिकल हिस्ट्री पहले से उसके पास मौजूद है, तो जाहिर बात है मैं किसी भी दूसरे डॉक्टर के जाने से पहले कई बार सोचूंगा। नंबर 3 क्वेश्चन ये था जो आपको पूछना है।
आपका सामने अगर प्रॉस्पेक्ट आपका डॉक्टर है तो उससे चौथा सवाल आपको पूछना है, दैट इज़ नंबर 4। वो सवाल आपका होगा, सर आपके पास कोई रेफरल सिस्टम है क्या? ये क्यों ज़रूरी है? जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो आपका वो फैमिली डॉक्टर होता है या किसी दूसरे डॉक्टर ने रेफ़र किया होता है, हर डॉक्टर की अपना स्पेशलाइजेशन होता है। अगर मुझे किसी ने रेफ़र किया है और डॉक्टर के पास उसकी डिटेल नहीं है, तो डॉक्टर को कई बार नहीं मालूम पड़ सकता है कि मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है। एक के साथ एक दूसरी बात भी जुड़ी हुई है। जब भी हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमारी डायग्नोस करने के लिए कुछ सारे टेस्ट लिखता है। जो हम पैथोलॉजी जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डॉक्टर के पास अगर उन चीज़ों का भी रिकॉर्ड अगर मौजूद है रेफरल सिस्टम का, तो उसको ये मालूम पड़ सकता है कि आज उसने कितने पेशेंट भेजे हैं दूसरे पैथोलॉजी सेंटर्स या डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, बट आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट को किसी पैथोलॉजी सेंटर में भेजता है तो उसका कुछ कमीशन डॉक्टर को मिलता है, और उसकी जो वैल्यू होती है महीने के आखिरी में वो बहुत ह्यूज होती है। अगर डॉक्टर को ये नहीं पता है कि उसने कितने पेशेंट आज पैथोलॉजी में भेजे, उन जिनका ब्लड टेस्ट हुआ है या जिनका यूरिन टेस्ट हुआ है, तो डॉक्टर का एक बहुत बड़ा मेजर बिजनेस कट जो है वो उसको नहीं मिल पाता है। ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए, बट इट इज़ अ लाइफ, इट इज़ इन प्रैक्टिस। तो एक रेफरल सिस्टम एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसने कितने पेशेंट किस किस डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉजी में भेजे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, जो 5th क्वेश्चन है, जो आपको एक डॉक्टर से पूछना है, सर क्या आपका कोई नर्सिंग होम है, या आपका कोई ओपीडी सेंटर है जहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपका कोई डायग्नोस्टिक सेंटर या आपकी पैथोलॉजी लैब या आपका मेडिकल स्टोर है। अगर डॉक्टर कहता है कि उसका एक नर्सिंग होम है या बन रहा है, तो आप उसको एक बंडल पैकेज ऑफर कर सकते हैं। एक ऐसा ऑफर दे सकते हैं जिसमें एक ही सॉफ्टवेयर में वो अपने आईपीडी, जहाँ पर पेशेंट की एंट्री होती है, आपकी ओपीडी, आपके टेस्ट, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी सेंटर, एक्सरे सेंटर या डायग्नोस्टिक सेंटर जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा कैश और क्रेडिट का कलेक्शन, टोटल बिजनेस कितना उतना किया है, ये सब चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर वो कर सकता है। तो आप डॉक्टर से ये जरूर पूछिए, डॉक्टर साहब क्या आपका कोई नर्सिंग होम है, या प्लान कर रहे हैं, या आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर को चला रहे हैं, या पैथोलॉजी लैब है आपकी, आपके पास एक बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो पूरे इंडिया में कम से कम, मेरी बात पे गौर करिएगा, पूरे इंडिया में कम से कम 1200 डॉक्टर्स या 1200 हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। और वो सॉफ्टवेयर्स 50 बेड के हॉस्पिटल वाले भी यूज़ कर रहे हैं और 2000 बेड के हॉस्पिटल वाले भी यूज़ कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चलाने वाले लोग हैं या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके लिए बेस्ट सूटेड सॉफ्टवेयर है। 5वां क्वेश्चन जो आपको पूछना है, डॉक्टर साहब क्या आप किसी नर्सिंग होम के ओनर हैं, या नियर फ्यूचर में कोई प्लान है आपका, या आपके पास कोई मेडिकल स्टोर या पैथोलॉजी लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर है? ये मेरा 5वां क्वेश्चन था जो आपको पूछना है। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डॉक्टर का खुद का नर्सिंग होम है या उसका डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब क्या आप चाहते हैं कि जो आपकी मशीनें हैं आपके हॉस्पिटल की या आपके डायग्नोस्टिक सेंटर की, उसका आपके प्रिस्क्रिप्शन से इंटरफेस हो जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास? नॉर्मली इसके लिए डॉक्टर लोग मना करते हैं कि नहीं है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पैथोलॉजी में अगर अपना ब्लड टेस्ट कराने जाऊँ और जो मेरी मशीन बता रही रिजल्ट वही मेरे कंप्यूटर में आ जाए, तो कोई गलती के चांसेस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि हम मशीन का रिजल्ट होता है, उसको हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उसकी रिपोर्ट निकालते हैं। मैनुअल इंटरफेशन, यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस हैं। मशीन मेरा हीमोग्लोबिन बता रही है 12.2 और मैंने गलती से 13.2 लिख दिया, तो 1% का हीमोग्लोबिन का फ़र्क मेरी पूरी दवाइयों पे, मेरी मेडिकल हिस्ट्री पे और मेरे फ्यूचर का जो मेरा कोर्स होना है मेरे मेडिसिन का, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मशीन इंटरफेस का हमने इस सॉफ्टवेयर में एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि जितनी भी मशीन्स हैं उनका रिजल्ट आपके सिस्टम में डायरेक्टली आएगा। एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ी कोई राहत की बात नहीं हो सकती है, और वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहेगा इस बारे में और बात करने के लिए। अगर आप इन 6 सवालों का सही तरह से जवाब डॉक्टर को दे देते हैं, आपने ये सही 6 सवाल उससे सही तरह पूछ लिए और अपने ऑफर दिया, तो यकीन मानिए डॉक्टर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। वो आपको ज़्यादा टाइम देगा, डिटेल में बात करने के लिए आपके साथ फिर से बैठेगा, और कोई प्रोडक्ट आपसे खरीदे ना खरीदे लेकिन ये प्रोडक्ट ज़रूर खरीद लेगा। और मान के चलिए जितना दूसरा प्रोडक्ट बेच के आपकी कमाई हो सकती है, उससे कहीं ज़्यादा इस प्रोडक्ट को बेच के आपकी कमाई होगी। और आपके जो टोटल कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें सॉफ्टवेयर सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो मेरी बात पे एक यकीन मानिए, मैं पूरे एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर पे फोकस करिए,
अगेन एंड अगेन आई विल से रेडमिल का पूरा फोकस है कि जो भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके घर में अच्छा पैसा जाए, उनकी कमाई हो और वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। सॉफ्टवेयर उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच।